अस्सलामुअलैकुम तमाम अली भाइयों और बाकी देखने वाले हजरात को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं हूं आबिद बशीर और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं आबिद बशीर ऑफिशियल और फेसबुक पे देख रहे हैं आबिद परा। अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। चलो हम आज जो वीडियो मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया है, जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इसका जो ये वीडियो है ये है जेके रेवेन्यू के रिलेटेड। आज हम इसमें बात करेंगे कि जब हम किसी को जब एक बंदा किसी को अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है और दूसरा बंदा और एक बायर होता है, तो इस ऐसे डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें कहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। जैसे लैंड कोई एक बंदा सेल कर रहा है, दूसरा बंदा बाई कर रहा है, तो इसको ऐसे हम बोलते हैं बाई नाम। बाई नाम हम कहाँ से बनाते हैं, बाय इसके लिए हम कहाँ से डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं। फिर तो हमें क्या करना है, काम टाइम वेस्ट के बगैर ही हम आते हैं यहाँ पे ब्राउज़र में। यहाँ से हमें जेके रेवेन्यू पे जाना है। जेके रेवेन्यू पे जैसे हम यहाँ पे ऑनलाइन फ़र्द एप्लीकेशन पे आना है। फ़र्द एप्लीकेशन में हमें यूज़र लॉगिन सिलेक्ट करना है। यहाँ से हमें ईमेल और मोबाइल नंबर देना है। याद रखें कि ईमेल जो बंदा भी इसको भर रहा है, अगर कोई सीएससी सेंटर वाला भर रहा है या खिदमत सेंटर वाला भर रहा है, तो वो ईमेल अपनी रखे और जो मोबाइल नंबर है वो कस्टमर का दे, ताकि अगर तहसील ऑफिस से कोई भी डिटेल्स ज़रूरत पड़ी तो वो इस कस्टमर को कॉल करके इससे डिटेल्स ले लें। तो अभी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन करके रखा है। मैं सीधे अपने डैशबोर्ड में आता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं होम पे आऊँगा सबसे पहले। यहाँ से मैं सर्विस एंट्री पे जाऊँगा वापस। अब देखो ये मैं होम पेज पे आया। अब यहाँ से मैं सर्विस टाइप पे आऊँगा। सर्विस टाइप में मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा फ़र्द। फ़र्द सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और तहसील सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलती है। इस पे हमें ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ जो है यहाँ पे, इसमें आइडेंटिटी प्रूफ किसका देना है, जो बाय सेलर होगा उसके आइडेंटिटी प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी। आइडेंटिटी प्रूफ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ये एक्सेप्ट होंगे। राशन कार्ड ये एक्सेप्ट हो सकता है। वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, डोमिसाइल, आधार या पैन, इनमें से कोई भी एक आप अपलोड कर सकते हैं। लैंड डॉक्यूमेंट सिंगल PDF। लैंड डॉक्यूमेंट यानी लैंड रिकॉर्ड्स अगर कोई है इसके पास, जमाबंदी, गिरदावरी, मुसावी या म्यूटेशन, तो इनमें से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। रॉ स्केच में बताऊंगा अभी रॉ स्केच क्या होता है। ये डिटेल्स होती है, ये लोकेशन डिटेल्स होती है ज़मीन की। ठीक है, प्रॉपर्टी की। जो ये ज़मीन है, लैंड है, इसके राइट साइड में कौन है, लेफ्ट साइड में कौन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की डिटेल्स बनानी पड़ती है और बीच में ज़मीन रखनी पड़ती है। बीच अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे वीडियो में कि कैसे ये रॉ स्केच क्या होता है। फोटो ऑफ एप्लीकेंट यानी अब इन दोनों जो सेल करता है और जो बायर है, इन दोनों का एक जियो टैग्ड फोटो होना चाहिए। कहाँ पे लेना है, उसी ज़मीन पे लेना है जो सेल हो रहा है और जो बाय हो रहा है। ठीक है, अभी इसमें और एक कॉन्सेंट एफिडेविट ऑफ कोशियर्स। अगर ये प्रॉपर्टी या लैंड इसके पार्टनर एक से ज़्यादा हैं या इंडिविजुअल नहीं है, कोशेयरर्स हैं यानी इसके पार्टनर्स ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, तो इनसे एक एफिडेविट लेना है। वो एफिडेविट अपलोड करना है यानी इसमें सहमति देंगे कि हाँ हम सहमत है कि हम ये ज़मीन बेच रहे हैं। और अब इसको कंप्लीट करने के बाद अब हमने समझ लिया कि फॉर्म कैसे भरना है। अब हम यहाँ पे से सिलेक्ट करेंगे ओनरशिप टाइप सेल्फ। ठीक है, सेल्फ यहाँ पे आप डिटेल्स ऑफ लैंड ओनर ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, नेम, पेरेंटेज, आधार नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह। ठीक है, रेजिडेंशियल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। अब यहाँ से सिलेक्ट पर्पस करना है, इनमें से कौन सा है, सेल करेंगे। ठीक है, सेल करने के बाद हमें यहाँ पे जो बायर होता है उस बायर का नाम लिखना है कि बाई कौन कर रहा है। ठीक है, अब हमें बायर की पूरी डिटेल्स यहाँ में देनी है। अब अदर डिटेल्स में हमें फिर से एप्लीकेंट जो सेल कर रहा है उसकी डिटेल्स देनी है कि ये जो ज़मीन है ये कहाँ पे है, रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में, विलेज कौन सा है। अब अगर अर्बन एरिया में है तो फिर टाउन आएगा, अगर रूरल एरिया में है तो फिर विलेज ही आएगा। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है विलेज, और फिर विलेज में कौन सी जगह पे है वो सिलेक्ट करना है। विलेज में ज़मीन के अलग अलग हिस्से
एरियाज होते हैं, ठीक है। तो इसमें इसके बाद इस ज़मीन का खेवट खाता खसरा नंबर यहाँ पे देना है, जो ऑलरेडी आप लोगों ने, जो ऑलरेडी कस्टमर ने लिया होगा यहाँ से, जो ऑलरेडी इसने लिया होगा कहाँ से, तहसील ऑफिस से या पटवारी से, ठीक है। अब एरिया ओनर बाय एप्लीकेंट इन द सैड खसरा नंबर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है काम, कि ये जो बंदा जमीन बेच रहा है, इसने जो यहाँ पे खसरा नंबर दिया है, ठीक है, इस खसरा नंबर में इस बंदे का कितना जमीन है टोटल। अगर किसी के पास 4 कनाल है तो वो 2 कनाल बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले डिटेल देना है कि वो इसके पास कितने कनाल जमीन है या कितने मरले जमीन है, फिर उनमें से वो कितने के लिए उसको इंतखाब चाहिए, ठीक है। कनाल को कितने कनाल का, यानी कि कितने कनाल वो बेच रहा है, ठीक। अब यहाँ पे से ओनरशिप टाइप क्या है, शामिलात को हम बेच नहीं सकते, ठीक है। को शेयर्स के लिए हमें यहाँ पे चाहिए एफिडेविट, जो अभी मैंने बताया। इंडिविजुअल अगर है तो फिर एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। अब मोड ऑफ एक्विजिशन, यानी ये जो ज़मीन इसके पास आई है वो कैसे आई है, इनहेरिटेंस है, परचेज है, गिफ्ट है, लीज है, डिक्रेव वगैरह, ये जो जितनी भी डिटेल्स यहाँ पे 99% यहाँ पे चांसेस होते हैं इनहेरिटेंस के, ठीक है। इनहेरिटेंस के बाद क्या ये जो बंदा है, क्या इसके पास इसकी ओनिंग या ये इसका सही ओनर है, तो यहाँ पे लिखना है यस। तो अब इसके बाद ये दिख रहा कब कितने टाइम से ये इस ज़मीन का ओनर है, ठीक है, कितने टाइम से ये इस लैंड का ओनर है। तो हम यहाँ से लिखेंगे जितना भी उससे पूछ के बताना है, उसे पूछ के यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ये शो कर रहा है कि क्या इसके पास कोई इलीगल ज़मीन यानी गवर्नमेंट लैंड तो नहीं है, तो यहाँ पे लिखना है इसमें नो या यस। अगर है तो सेम डिटेल्स भरनी है। वेदर अप्लाइड अर्ली फॉर फर्द ऑन दिस खसरा नंबर, क्या इसने इस खसरा नंबर पे इससे पहले कोई फर्द में कोई सर्विस ली थी, तो यहाँ पे पूछ के यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। इज प्रपोज्ड लैंड कवर्ड अंडर J&K स्टेट लैंड, क्या ये जो ज़मीन ये बेच रहा है जिसके लिए इसको इंतखाब चाहिए, क्या ये J&K की स्टेट लैंड में मत आती है, तो यहाँ पे वो पूछ के सिलेक्ट करना है यस और नो। वेदर द प्रपोज्ड लैंड इज एन इवैक्यू प्रॉपर्टी, क्या ये ज़मीन है ये किसी ऐसे बंदे की प्रॉपर्टी मत है जिसने यहाँ पे पहले रहता था और उसने वो यहाँ से भाग गया है किसी दूसरी जगह, का ये ऐसी ज़मीन मत है। तो यहाँ पे एज पर जो सिचुएशन है वो सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हमें समझना है, तो सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ जो मैंने बताया कि उसमें क्या क्या आ सकता है। लैंड डॉक्यूमेंट्स में मैंने क्या बताया कि क्या क्या आ सकता है। रास स्केच का एग्जाम्पल ये है कि देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना है, तहसील नेम लिखना है, विलेज या एरिया। देखो इसके बाद हमें क्या करना है काम, यहाँ पे समझो ये ज़मीन है, ठीक है, जो इसने बीच में एक शेड बनाई है, ये ज़मीन है। इसके राइट साइड में क्या है, हाउस ऑफ मिस्टर एक्स, ठीक है, हाउस ऑफ मिस्टर वाई है, ठीक है, रोड है एक साइड से, ओपन एरिया है एक साइड से। तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो मैं बता रहा था, ये आपको वहीं से ये आपको वही पटवारी साहब बताएंगे, वो बना के देंगे, वो यहाँ पे अपलोड करना है। इसके अलावा जियो टैग्ड फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। जियो टैग्ड फोटो अपलोड करने के बाद आपने यहाँ से कंफर्म करना है, डिक्लेयर करना है, कंसेंट देना है, सबमिट करना है, फी भरनी है और उसके बाद आपको वेट करना है। कुछ दिन आपको वेट करना है। इसका जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत इसको 10 दिन में ये सर्विस जो है डिलीवर करनी है। तो ऐसे आपको आपके लैंड ओनिंग और लैंड सेलिंग बाइंग के लिए इंतखाब मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे आप को ये मेरा वीडियो जो है आज का पसंद आएगा और आप इस वीडियो को, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर किसी जगह कोई डाउट है तो आप मुझे रीच आउट करना कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, जहाँ पे भी आप मुझे वॉच कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।